कोई गा नहीं सकता, कोई उनका वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन जितना हो सके इतना कथा के माध्यम से हम भगवान को याद करते। ये माध्यम है, बाकी कौन कह सके, कौन उसका वर्णन कर सके। नान्तम दिवा विजानन्ति हसित गिरि समं कज्जलं सिन्धु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानां मीशपारं नयति मीशपारं नयति। जितना समय मिले इतने समय तक भगवान की कथा गाएंगे। क्यों गाएंगे? ममत्वतां वाणी गुण कथन पूर्ण न भवत। हम सबको पुण्य मिले। हम कथा के ईश्वर के लिए, भगवान के लिए नहीं सुन रहे, हमारे लिए सुन रहे हैं। पुष्पदंत महाराज ने कहा मधुस्पीता वाचा, आपकी कथा तो बहुत मधुर है, मध समान है। बाद में पुष्पदंती को हुआ कि अरे मध औषधि में श्रेष्ठ है। औषधि में आयुर्वेदिक के अंदर मध श्रेष्ठ माने। कोई भी दवा शहद मध के साथ लेते तो दवा का गुण बढ़ता है। लेकिन भगवान, मुझे अंदर से लग रहा है कि आपकी कथा, आपकी महिमा मध के समान में कहूं तो मुझे लगता है मैं कथा का अनादर और अपमान कर रहा हूं। मधुस्फीता वाच परमम अमृतम। आपकी महिमा तो अमृत समान है। बाद में हुआ नहीं, ये भी नहीं मैं कह सकता, क्योंकि अमृत तो जो पीता है वो अमर बन सकता है, लेकिन कथा जो सुनता है भगवान आप तक पहुंचता है। आपका सानिध्य मिलता है। अमृत आपका सानिध्य दे न दे पता नहीं, लेकिन आपकी कथा श्रवण करते करते आप तक हम पहुंच जाते हैं। ये कथा की महिमा है। श्रीमद् भागवत। तव कथामृतम। गोपियों ने कहा आपके बिना हम कथा से माध्यम से जी रहे हैं। अब तो हम सभी को छोड़कर चले गए, लेकिन आपके महिमा सुन सुन कर हम हमारा जीवन बिता रहे हैं। एक हमारे लिए कथा जीवन है, और बहुत सारे श्रोताओं को हमने देखा भी कथा उनका जीवन बनता है। श्रवण प्रीति ही लालसा। जिनके हृदय में भगवान की कथा सुनने का प्रेम है, प्रीति है, उसके लिए कथा उनका जीवन है। आपकी महिमा श्रवण करते करते हमारा जीवन हम निर्माण करते हैं। भगवान की कथा औषधि है, भगवान की कथा जड़ी बूटी है। जिनके जीवन में कथा है ना, उसको जीवन जीने का कभी थाक नहीं लगेगा। ये श्रेष्ठ औषधि है। इसलिए मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं आप 24 घंटे कथा सुनते रहो, लेकिन एक घड़ी आधी में दुनिया जितना समय हो, है ना। सदा सेव्या विशेषतः ये तो शिवपुराण से कथा परम पावन। बहुत सारे श्रोता मुझे कह रहे थे भारत के अंदर कि आप विदेश में चले जाओगे तो हमारी कथा छूट जाएगी, पवित्र श्रावण मास आ रहा है। बाद में हमने निर्णय लिया कि चलो हमारा कोई भी शिव भक्त महादेव की कथा से वंचित न रहे, इसीलिए पूरा तामझाम लेकर हम आए। जो कठिन तो है, ये सब कुछ यहाँ लाइव प्रसारण करने के लिए ये सामान लाना, कस्टम पास करना तो छोटी बात नहीं, बहुत कठिन है। लेकिन तो भी मेरे भारत में जो हमारे शिव महापुराण कथा के श्रोता हैं, उनका पवित्र श्रावण मास कथा के साथ बीते। क्योंकि पवित्र श्रावण मास में बहुत सारे विविध प्रकार की पूजा की महिमा है। जितना हो सके इतनी पूजा हो सके, न हो सके आराधना हो सके, न हो सके, लेकिन पवित्र श्रावण मास में ज्यादा से ज्यादा जपे पंचाक्षरम। हलता चलता बिस्ता उठता खाता पीता उगता जागता घरमा वनमा शमशानमा, आपकी जीवा पर पंचाक्षर मंत्र रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र रहना चाहिए। ये भी न हो सके तो 1 महीने तक मौन धारण करें 24 घंटे। ये न हो सके तो दिन में न हो सके तो रात में मौन रहिए। कहीं लोगों तो रात में भी मौन नहीं रहते।
ये भी न हो सके तो सुबह में और संध्या के वक्त मौन रहे, ये भी न हो सके तो भोजन करते समय मौन रहे, ये भी न हो सके तो घर में कोई आपके साथ कलेश करे इस समय मौन रहो। बस आपके घर का वातावरण एकदम सुंदर और शांत हो जाएगा। बोलने से कलह होता है ना, सुनने से नहीं। 1 महीने नियम लीजिए कि पवित्र श्रावण मास में मेरे घर में कोई भी मुझे टोकेगे कोई कुछ बोले कि कच 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 कर कच करेंगे तो मैं मौन रहूंगा। ये सबसे बड़ा व्रत है। ये व्रत तो रोज करना चाहिए। घर में किसी ने शुरू कर दिया वॉल्यूम बिना रेडियो, जिनको बंद करने की कोई स्विच नहीं होती, तो अब मौन रहिए, बहुत कुछ जीवन में उपलब्धि होगी। बोलने से कुछ नया नहीं मिलता भाई, सुनने से बहुत कुछ मिल जाता है। बोलने से क्या मिलेगा? जो आपके पास है वही आप बोलोगे, और क्या बोलेंगे आप? कुछ नहीं बोलोगे। सुनने से कुछ नई बात आपको मिलेगी। इसीलिए कथा को मेरे ऋषि मुनियों ने अमृत से भी श्रेष्ठ माना। ये तो गोपियों ने गाया है, श्रीमद् भागवत कथा अमृत है हमारे लिए। तो तव कथामृतम् तत् जीवनम्। संसार की आदि व्याधि उपाधि से हम दुखित रहते हैं, व्यग्र रहते हैं, विचलित रहते हैं, है ना? हमारी सभी की यही अवस्था है ना। कोई पड़ोसियों से, घर से, रिश्तेदारों से, कोई भी घटना से हम सब पीड़ित रहते हैं। हर जीवात्मा का स्वभाव है, जीवात्मा पीड़ित ही रहता है, संताप से घेरा रहता है। हताशा, निराशा, उदासीनता उसके आसपास उसकी परिक्रमा करती रहती है ना? परिक्रमा करती रहती है। सबके जीवन में यही है। बाहर से चेहरा मेकअप करा हुआ, लेकिन अंदर तो बहुत डिस्टर्ब हुआ है ना? यही है ना। बाहर से हमने बहुत सुंदर, कोई पूछे तो कहते हाँ मजा, बाकी तो आपने खबर है કેટલાક મજામાં છીએ આપણે। ये तो आपने बोलिएगा